जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पटना पहुंचे। वे पटना के बापू सभागार में सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। पटना पहुंचते ही राहुल गांधी सीधे होटल मौर्या गए, जहां उन्होंने प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव पहले से ही होटल मौर्या में मौजूद थे, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। राहुल गांधी के पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने होटल के गेट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता साथ में तेजस्वी यादव के कमरे में चले गए। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। बता दें कि राहुल गांधी को पटना एयरपोर्ट से होटल मौर्या होते हुए बापू सभागार जाना था, जहां वो संविधान सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस मामले पर मनोज कुमार झा का भी बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। संविधान की बात करना गुनाह हो गया इस देश में। जब उनके बयान पर बावेला मचाने की कृत्रिम कोशिश हुई तो तेजस्वी जी ने कहा कि जिन लोगों को संविधान की समझ नहीं है वही, और मैंने तो खुलेआम इनको कहा कई टेलीविजन शोज में कि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, जिस पेपर को, उसका पहला यूनिट है स्टेट, गवर्नमेंट और नेशन का फर्क। अगर इतनी फर्क नहीं समझते हो तो ये मूर्खतापूर्ण बात करके देश को उल्टे पांव की यात्रा पे मत ले जाओ। तेजस्वी जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से जो यात्रा कर रहे हैं वो दुर्गति यात्रा है, इसलिए सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। नहीं, देखिए सीधी सी बात है। आप लोग तेजस्वी जी के कहे को थोड़ा मूल्यांकन करिए। 3.25 करोड़ रुपए खर्च करके किससे मिल रहे हैं आप? आम आवाम से नहीं मिल रहे हैं। आप मिल रहे हैं उन्हीं से जिनके साथ आप 24 घंटा रहते हैं। वही इकोसिस्टम आपके साथ खगड़िया जाता है, वही भागलपुर जाता है, तो उस इकोसिस्टम से आप मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं। उस संदर्भ में देखिए कि बिहार को आज क्या जरूरत है। जब तेजस्वी जी कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिस राज्य में 400 रुपया हो, यानी 13 रुपया प्रतिदिन, उस राज्य के सूबे का मुखिया अगर 3.25 अरब रुपए इसमें उड़ा रहा है तो ये यात्रा विलासिता की है। इसको कोई ताल्लुक नहीं है सबलीकरण से, आर्थिक प्रगति से, रोजगार से, नौकरी से। राहुल गांधी ने मोहन भागवत को जो लेकर सवाल कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, कितने साल पहले उसी संदर्भ में मैंने आपसे कहा कि इस देश की आजादी को डिमीन करने वाले लोग, आज उनकी पूजा होती है, तालियां बजाई जाती हैं। अरे साहब, आजादी की कुर्बानियां याद कर लीजिए, बिस्मिल भगत सिंह से लेकर के सबों का। उन कुर्बानियों को देख करके भी आंखें भर आती हैं। और आप कैसे लोग हो? आजादी को डिमीन करोगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो आप पॉलिटिकल डस्टबिन में बहुत जल्द चले जाएंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 25 की जनवरी में ये बैठक हो रही है। इस बैठक से कई सारी चीजें उसमें बैठक में अंतर्निहित है और आगे का रास्ता बिल्कुल साफ होगा।